कर्मचारी को घर बैठा दो। कि हम किसी भी ठेकेदार से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते। कई बार धमकी दे के जा चुके और आज भी इनका ठेकेदार से मतलब है, ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। शर्तें होनी चाहिए क्योंकि पैसा किसी ने अपनी जेब से नहीं देना है। नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय नव समाचार से आज हम इकाई फर्रुखनगर में पहुंचे हैं, जो कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने यहाँ पर बैठकर ये लोग धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काफ़ी लंबे समय से रखा गया है और हमें 9,000 रुपये के वेतन पर रख रहे हैं, वह भी समय पर इन्हें नहीं प्राप्त होता है। और इनकी मांग को लेकर ये काफ़ी बार जो यहाँ के चेयरमैन हैं सुमन जी, उनको काफ़ी बार अवगत करा चुके हैं। पत्राचार के माध्यम से भी ये दे चुके हैं। पत्र में भी लिखा है कि हम आपकी सुनवाई को सुनेंगे और ये 2020 का मामला है, बढ़ते बढ़ते 2021 पहुंच गया है और 2022 भी निकल जाएगा, परंतु इनकी सुनवाई कब होगी। ये ऐसा महत्वपूर्ण काम करते हैं जो आप और हम नहीं कर सकते। सुबह जगकर चाहे रात हो, सफाई रोडों पर नेता आता है तो उसके लिए सबसे पहले सफाई के लिए इन्हें ही लगाया जाता है। मंत्री आता है तो सबसे पहले इनको आगे किया जाता है। कहीं गंदगी है, कहीं कुछ है तो इनको आगे किया जाता है, परंतु इनके वेतन में बढ़ाने के लिए सरकार पीछे क्यों है और प्रशासन पीछे क्यों है, इस पर इन्हें विचार विमर्श करना चाहिए। हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे साथ में उप प्रधान मौजूद हैं जो कि फर्रुखनगर इकाई के सफाई कर्मचारी के उप प्रधान हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सारवाण है, मैं कर्मचारी का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। हाँ, ये कि हमने कई बार लिखित रूप में दे चुके हैं, हम नगर पालिका में भी और नगर पालिका के चेयरमैन सुमन यादव को भी। तो हमने 17 तारीख 6 महीने 2020 को हमने उनसे लिखित में लिया था। उन्होंने लिखित में लिया था कि मैं आपको आश्वासन देती हूँ, और ये उन्होंने हमें लेटर पैड पे अपने पे लिख के दिया था कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये 2020 में हमने दिया था, 2021 समाप्त होने को आ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और हमारे डोर टू डोर के कर्मचारी को ना कोई ड्रेस वर्दी, ना कोई जूते, ना कोई आई कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, ना कोई जो कि भत्ता। लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में भी इन्होंने अपना इतना बड़ा योगदान दिया है। और सुबह उठ के ये अपने घर पे पीठ पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि इनके माँ बाप ने नाश्ता खाना खाया है, बच्चे स्कूल गए नहीं गए। ये सड़कों पर जाते हैं और सफाई करते हैं, सड़कों पे जाते कूड़ा करकट उठाते हैं, फिर भी इनकी समस्याओं को कोई समाधान आप मुझे नहीं करता। क्या नाम बताया आपका नाम? सुरेंद्र सारवाण। सुरेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए कि जब आपके साथ में ऐसा होता है तो आप पत्राचार यहाँ कर चुके हैं, तो इस चेयरपर्सन से भी कोई ऊपर होगा, प्रधान से ऊपर कोई होगा। आपने उन्हें अपनी कंप्लेंट दी, उनके साथ पत्राचार किया? हमने जी अभी गुड़गांव में हमारे जो जिले के प्रधान थे, अभी हमने वहाँ पे हड़ताल प्रदर्शन किया था डीसी कार्यालय पे। तो हमने वहाँ पे डीसी साहब को भी लिखित रूप में दिया था कि यहाँ के कोई पार्षद है वार्ड नंबर 13 से, जो कि हमारे कर्मचारियों के साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। क्या नाम है उनका? कप्तान शर्मा। कप्तान शर्मा। तो हमारे कर्मचारियों की जो पहले हर वार्ड में एक लेडीज और एक जेंट्स की वो ड्यूटी दुर्व्यवहार किस प्रकार करता है आपके साथ में? पहले वार्डों में हर वार्ड में एक लेडीज़ और एक जेंट्स की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन जेंट्स को निकाल के वहाँ पर लेडीज़ को छोड़ दिया गया है। लेडीज़ अकेली झाड़ू भी लगाएगी, नाली भी निकालेगी, ये सफाई करेगी, कूड़ा करेगी, लेकिन फर्रुखनगर में अब सफाई व्यवस्था बहुत ही ठप हो चुकी है, और जिसका कारण सफाई कर्मचारियों को ही बताया जाता है, क्योंकि वो सब कमेटी के अध्यक्ष है, उनसे कोई कुछ नहीं बोलता है। आपसे कभी सुमन जी से मुलाकात हुई? उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? कभी मौखिक दी या फिर उनके कौन कार्यभार देखता है जो आपको इस प्रकार से, या आपको कुछ दबाने और कुचलने का काम कर रहा है, शासन हो या शासन, कोई है ऐसा? ऐसा है जी, जो हमारी चेयरमैन नगर पालिका की सुमन यादव जी, उनसे हमारी कभी 1-2 बारी बातचीत हुई है, नहीं तो जो भी डिस्कशन, जो भी डिसीजन लेना होता है उनके हस्बैंड संदीप यादव जी लेते हैं, और वही हमारे बीच में आते हैं, और कई बार धमकी भी देके जा चुके हैं। और आज भी सुबह हमारी बात हुई, हमारे प्रधान सतीश सारवाण थे मौजूद, उनके साथ में। धमकी किस प्रकार की? धमकी इस प्रकार की देते हैं, हम डोर टू डोर में डीसी रेट सैलरी लेने की मांग करते हैं, वो कहते हैं हम डोर टू डोर का टेंडर कैंसिल कर देंगे, इतनी पावर है हमारे पास, और कर्मचारी को घर बैठा देंगे। जी हाँ, आपने सुना, इन्होंने बताया सागवान जी ने कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पर चेयरपर्सन सुमन के जो हस्बैंड हैं पतिदेव, उनका सीधा सीधा इनको धमकी देने का काम कर रहा है। उनका कहना है कि अगर आप हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे तो हम आपसे ये टेंडर छीन लेंगे। टेंडर छीन लेंगे तो उनके पास में क्या अपने लोगों को बना रखा है? क्या अपने लोगों को तनख्वाह देने के लिए इनको सरकार ने और प्रशासन ने जिम्मेवारी चेयरपर्सन इसलिए बनाया है? ये इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं
कि ये राइट इनके हाथ में नहीं है। संविधान का उल्लंघन करना यह कितना ठीक है। आज हम सुमन जी से भी बात करेंगे इस संदर्भ में कि इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, कहाँ ऐसी वजह है या ऐसी कौन सी परेशानी आ रही है कि ये लोग हड़ताल पर बैठते हैं, बार बार डीसी को भी ज्ञापन देते हैं। डीसी गुड़गांव को जब इन्होंने ज्ञापन दिया तो क्या डीसी भी इस काम को करने में अभी तक नहीं कर पाए हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि उनको बार बार ज्ञापन लेने का ही एक शौक रह गया है कि क्या ज्ञापन ही लेते रहते हैं, कभी काम भी करेंगे। जिला में जब तक आए हैं गर्ग जी फरीदाबाद से, अभी तक कोई भी संतुष्ट नहीं है। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, डल्ले और दलालों को, डल्ले और दलालों को, मेरी सरकार मुर्दाबाद, नगरपालिका प्रशासन मुर्दाबाद। चेयरपर्सन सुमन जी के उनके हस्बैंड हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इन लोगों की जो सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है ये क्या है और ये कब तक ऐसे चलती रहेगी और ये कब तक धरने पे बैठे रहेंगे। जी आप बताएंगे। जी मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मेरा सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। हाँ। और मेरे साथी सफाई कर्मचारी यहाँ पे बैठे हुए, इनको मेरा नमस्कार है। सुबह मेरी इनसे बात हुई थी किसी विषय को लेकर के। सफाई कर्मचारियों ने हमें एक लेटर दिया था। हाँ। जिसमें आज की डेडलाइन दी गई थी। हाँ। कि या तो हमें डीसी रेट दिया जाए वरना हम स्ट्राइक करेंगे। हाँ। उस लेटर का हमने तुरंत हवाला लेते हुए इनके ठेकेदार को लिखा। हाँ। ठेकेदार यहाँ पे इनका आया, ठेकेदार ने आते ही अपना रिटर्न में जवाब दिया, जो कि मैंने सुबह अपने सफाई कर्मचारी को पढ़वा दिया। हाँ। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा जो नगर पालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हाँ। वो मिनिमम स्टेट मिनिमम वेज का हुआ है। हाँ। ना कि डीसी रेट का हुआ है। हाँ। अब उस ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है यहाँ से। हाँ। नया ठेकेदार गवर्नमेंट ने नियुक्त कर दिया है। हाँ। उसकी कुछ अप्रूवल आनी बाकी है। हाँ। जिसमें मैंने अपने सफाई कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उसमें कंडीशन डलवा दी कि इनको डीसी रेट मिलना चाहिए। तो ठेकेदार उसी हिसाब से अपना टेंडर भरेगा और इनफैक्ट भरा है उसने, और वो टेंडर ओपन हो चुका है। कुछ कानूनी उसमें वो चल रही है क्योंकि चंडीगढ़ से वो मंजूर होना है। नहीं तो इसमें संदीप जी मेरा इतना इसमें पूछना, जैसे मान लीजिए आपका वो टेंडर नया आता है तो क्या यही लोग रहेंगे या फिर आप कहीं से नए लोग आएंगे? यहाँ हमारी प्राथमिकता होगी कि अपने शहर के लोगों को रोजगार किया जाए। अच्छा। हाँ जी। तो ये सभी शहर के जो बैठे हुए सभी शहर के आपके नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल मेरे शहर के हैं। इस बात में कौन मना कर रहा है? नहीं, इसमें मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि ऐसा बताया गया है कि आपने एक तानाशाही रवैये के तरीके से आपने इनको कहा है कि अगर आप ये हड़ताल खत्म नहीं करेंगे तो हम इसको आपका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करवा देंगे। ये क्या है? मैं एक बात करता हूँ। हाँ। देखिए, बातों को तोड़ मरोड़ के तो मैं भी एक एडवोकेट हूँ, करता हूँ। हाँ, अच्छी आप भी बात। पत्रकार हैं, आप भी करते होंगे। इन भाइयों को नहीं पता है इस बारे में। इनको मैंने बैठा के और अपने पास बुला के बड़े प्यार से मैंने समझाने की ये कोशिश की थी कि मैं ठेकेदार की जेब से एक्स्ट्रा पैसे नहीं निकाल के दे सकता। हाँ। मैं उसको नोटिस दे सकता हूँ। मैं उसको 2 बार नोटिस दे चुका हूँ कि आप इनको पैसा दो। हाँ। ठेकेदार मेरे को 2 बार लिखित में। कौन है ठेकेदार, क्या नाम है? ठेकेदार बावल से ठेकेदार है, बाबा बलदेव दास के नाम से फर्म है, और मिस्टर रविंद्र कुमार है वो। तो वो उनका ठेका है। बड़े कोऑपरेटिव आदमी है, बड़े ही कोऑपरेटिव तरीके से वो काम करते हैं। किसी भी जो हमारे कर्मचारियों के साथ हादसा हो जाता है, कुछ भी चीज़ें हो जाती है, उन्होंने अपनी तरफ से या सरकार की तरफ से जो भी चीज़ होती है वो कंपनसेशन दिलवाता है, हमारे कहने पे भी, भाइयों कहने पे भी। संदीप जी, आप अगर आप कहते हैं कि आप वकील भी हैं, अधिवक्ता हैं, तो आप सोचिए कि ये लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, शासन को भी, प्रशासन को भी और हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि इन लोगों के ना तो पैसा रुकना चाहिए और ना ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको तो हड़ताल करने का हमें मौका भी नहीं देना चाहिए। परंतु ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप, और खास करके जब आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी ठेकेदार से एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं ले सकते, जो कि हमारा उससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मिनिमम वेज का, स्टेट मिनिमम वेज का। हाँ। अब डीसी रेट का इनको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, आज ही करवाओ। हाँ। तो जो एक कानूनी कार्रवाई है ठेकेदार के खिलाफ, हाँ। हम ये कार्रवाई कर सकते हैं कि जब तक नया ठेकेदार ना आए, हम इस ठेकेदार का टेंडर कैंसिल कर देते हैं। उसमें अनएम्प्लॉयड बढ़ेगी और ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मेरा कहने का वो मतलब था कि जब तक नया टेंडर ना हो, आप लोगों से हाथ जोड़ के अपेक्षा है कि आप लोग इसी टेंडर पे काम करते रहिए, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे। आपका नया टेंडर ओपन हो चुका है, उसमें डीसी रेट के लिए हमने लिखवा चुके हैं और वो सिर्फ अप्रूवल आनी बाकी है चंडीगढ़ से। जैसे ही उसकी अप्रूवल आई, उसी दिन से पुराना कॉन्ट्रैक्टर चला जाएगा, कर्मचारी यही रहेंगे, नया कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा। और वो चीज़ें जब होंगी, जब पॉसिबल हैं, जब ये भी हमारा कोऑपरेट करें।
ये कोऑपरेट नहीं करेंगे, शहर छिड़ जाता है, कोरोना महामारी चल रही है, उस दौरान हम भी ये चाहते हैं कि सफाई की व्यवस्था खराब ना हो। भाईचारा निभाने की बात जब आती है तो हमारे पालिका रोल वाले कर्मचारी इनके साथ बैठ जाते हैं, जबकि लीगली ऐसा नहीं कर सकते। इनका ठेकेदार से मतलब है, नगर पालिका से भी नहीं है। इनका जो हमारे जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका भी यहाँ पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। शर्तें होनी चाहिए, क्योंकि पैसा किसी ने अपनी जेब से नहीं देना है, किसी ने भी कोई भी पैसा, तनख्वाह इनकी सरकार देती है, ठेकेदार उस सरकार से पैसा लेता है और हमें खुशी होती है कि इनका पैसा ज़्यादा मिले, लेकिन एकदम से किसी का पैसा हम निकाल के दे दें वो पॉसिबल नहीं है। सब काम नियम और शर्तों के मुताबिक ही होंगे और उसी तरीके से होते आए और उसी तरीके से होते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ में संदीप यादव जी जो जुड़े हुए थे, वो चेयरपर्सन सुमन जी के हस्बैंड हैं। इन्होंने बताया कि हम इन लोगों के साथ में हैं, हमारी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है। नया टेंडर हम निकाल रहे हैं और या वो निकलने वाला है तो हम अपने शहर वालों को ही, कर्मचारियों को ही पहले ऑप्शन देंगे और रोज़गार देंगे कि वो हमसे जुड़ें और उनको ही जोड़ के रखेंगे। परंतु इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये ठेकेदार रहेगा या नहीं रहेगा, ये लोग रहेंगे नहीं रहेंगे। ये तो प्लानिंग इनकी है, इन्होंने डीसी रेट के लिए मांगी है लिखित में, ऐसा इनका कहना है। पर देखते हैं आगे समय क्या बताएगा। मैं रमाकांत उपाध्याय, कैमरामैन सपना के साथ, फर्रुख नगर, गुड़गांव। धन्यवाद।